है। कभी भी मत उतर, कभी कभी लेटरिन को तो नहीं उतरना है, बाथरूम को तो नहीं उतरना है, खाना तो ऊपर, लेटरिन के ऊपर, भोज सोना तो ऊपर, और मरेगा तो भी ऊपर ही लटका देना उसका झूला ऊपर ही। धरती माता पे गंगा जी में डुबकी लगाने मत दीजिए। क्या है ना कि पहले प्रशासन से पूछूंगा जब मरूंगा, वरना नहीं मरूंगा। तो ऐसा भी पता लगना चाहिए फिर प्रशासन के आगे ये मरता है कि नहीं मरता है, गंगा जी में जाता है कि नहीं जाता है, कि डुबकी लगा कि क्या प्रशासन से पूछने दूर रखना, क्या प्रशासन से पूछने जाएगा कि मैं मरूंगा कि जिंदा रहूंगा। दोस्तों नमस्कार। इस समय में प्रयागराज कुंभ का निरंतर आप लोग वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि शंकराचार्य महोदय इस समय खूंटा गाड़ के बैठे हैं, जिसका वीडियो निरंतर आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं। और बहुत अधिक आप लोगों ने प्यार दुलार और आशीर्वाद भी दिया। आगे कामना भी करता हूं कि ऐसे प्यार दुलार और आशीर्वाद देंगे। एक चेहरा जो कुंभ में बहुत अधिक पॉपुलर हुआ है, उन प्रसिद्ध क्या होता है, जान पहचान लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका चेहरा पहुंच रहा है। इसी मतलब नहीं है, उसी से हम प्रभावित होकर माता जी आपका आशीर्वाद लेने हैं। और हमारे दर्शक बार बार कमेंट कर रहे हैं ठीक है ना, कि एक बार मिलवा दिया जाए मंजू जी से। मेरी मांगे पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, पहले यहाँ का जवाब दो। बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी और कोशिश नहीं है, हाँ ना का जवाब दो, जब भी मैं इंटर दूंगी, नहीं तो वरना फाइनल। आपका मांग क्या है, मूल मांग तुमको क्या करना है, तुम्हें काम से मतलब है ना। हाँ तो बताएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि वो पूरा हो पाएगा या नहीं। हाँ कहो, मैं मर्डर केस नहीं कह रही हूँ, अच्छा ही के लिए कह रही हूँ। हाँ तो कहो। हाँ बताइए, चलिए। हाँ, मेरी मांग है प्रशासन से, कोई भी प्रशासन हो, सबसे पहले दारू, मांस, मदिरा, ड्रग्सबाजी, पुड़िया, सिगरेट, चिल्लम, और जो छोटी मोटी चीज खाने पीने की चीज वैसी होती है गंदी चीज, जे। अब आ जाओ मेरे प्रशासन योगी मोदी पे। कौन मोदी होगी, इधर दिखा हाथ। योगी मोदी मेरा सरकार, गवर्नमेंट। मेरे बच्चों का कार्ड बनाया जाए ताकि दुनिया में मेरा कार्ड बन सके। क्या कोई लड़की अपना बच्चों के लिए कार्ड बनाना चाहती, मैं अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहती हूँ, मोदी योगी के लिए। मेरा बच्चा है पहला। दूसरा प्रशासन, तीसरा प्रशासन जो स्त्रियों को दारू पी पी के खूब नंगा कर करके मारता है, और लड़कियों को, रुक जा बेटा, बेटो सीधा इधर हो जा। जो लड़कियों को ज्ञान नहीं दिया जाता है, मारा जाता है रात रात में, स्त्रियों को दारू पी पी के डंडन से मार रहा है, शराब पी के आ रहा है, खूब बेइज्जती कर रहा है, दुनिया दुनिया भर के मार रहा है। और फिर 4-5 साल के बच्चा होते हैं ना, जो बुरी आदतें लग जाती है, तो आदत के मारे घर में तो चोरी करके, डकैती डाल के, फिर गुंडागिर्दी बन के थाने कचहरी उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। जो 8-8, 15-15 साल के, 9 साल के, 15 साल के बच्चा माँ बाप को मारने चालू कर देते हैं, दमदारी बनते हैं, नशा प्रति को ना सामान दे रहे, मैंने ये देखा है। 15 साल के बच्चा नहीं है जो माँ पे हाथ उठाते, वो कानून है? बोलो। उनको पढ़ना लिखना माँ बाप के कहने पे चलना चाहिए ना। जब 15 साल का बच्चा नहीं हो तो माँ पे हाथ उठा, तो 18 साल का, 21 साल का होगा तो तू क्या करेगा? माँ बहन को मार पीट के फिर बाबा जी तो भी बनेंगे ना, साधु संतन के शरण में जाएंगे ना। जो छोटे से आजकल जमाने में बच्चन को कदर ना है अपने माँ बाप की, दूसरे के कहने पे चलता है, माँ बाप पे हाथ उठाता है, अनकानूनी है ना। ये मैंने देखा है। कहा? मुरैना एमपी में सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी मुरैना एमपी में। पहले लॉकडाउन कहाँ लगना चाहिए? मुरैना एमपी में। एमपी में तो मुख्यमंत्री है इस समय, कौन सा है? यादव जी। हाँ, मोहन यादव जी हैं और बीजेपी से ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। कोई भी हो, पर वहाँ बहुत गुंडागिर्दी और नशा प्रति हो रही, वो बंद होना चाहिए। आ जाओ वृंदावन गोवर्धन पे, वहाँ का कौन है? नहीं जानते? तो कोई भी हो, वहाँ गांजा, सिगरेट और वो ड्रग्सबाजी, लड़कियों को छेड़ना, साध्वी को मारना, साधु महात्मा पे अत्याचार करना, और किसी की लूटपाट करना, किसी को धोखा देना, रुक जा बेटा, किसी को धोखा देना, ये सबसे बड़ा गोवर्धन और वृंदावन में हो रहा है। ठीक है, भगवान ठाकुर जी के नाम से लूटा जा रहा है, गौ माया के नाम से लूटा जा रहा है, और गौ हत्या हो रही है। तीसरा प्रशासन, गौ माता के नाम से लेके अपने घर में भेजा जा रहा है, और गौ हत्या का मतलब के इलाज भी नहीं हो रहा है, गौ माता परेशान हो रही है। थोड़ा सा दाना डाल देते और नाम कमाते, वृंदावन नाम गोवर्धन। मैं किसी को नहीं छुपाऊंगी। फिर गौ हत्या, जानवर हत्या, ये तो लगा ही है बेटा, ये तीसरा प्रशासन। फिर आजा किस पर? महाराष्ट्र, मुंबई में, मुरैना एमपी में भैंसा कटा जाता है, बकरा, मुर्गा, ये। महाराष्ट्र में गौ हत्या, गैया को काटा जाता है, उसकी मांस मदिरा खाया जाता है, और सांप बिच्छू भी काट के खाया जाता है। ये कौन सा प्रशासन है रे?
गलत है ना, ये जानवरों को भी काट के खा रहे, इंसान को भी काट के खा रहे। तुम खुद होने एक दो। राक्षस हो, तुमसे बड़ा राक्षस कौन है रे? और तुमको कोई काट के खाए तो कैसा लगेगा? हम्म? सही कह रहे हैं। तुमको काटने वाला भी तो कोई पैदा होगा, जब भी सारे जल्दी मर रहे हैं। क्यों? कि गलत न्याय से चलोगे तो जल्दी मरोगे। तो इसका गुनहगार कौन है? जो सरकार होगा, जो भी तो जो भी हो। इन लोगों का आधार कार्ड बनना चाहिए। इन आधार कार्ड पे क्यों है? वो तो आधार कार्ड तो बनेगा जो बनेगा जब पहले लाइन किस को, प्रकार का कार्ड लाइन के बने? काटो मत। जो प्रशासन होगा उस पर मैं ये वार्निंग दे रही हूँ, इन चीजों को बंद किया जाए, है ना? बीच में टोका मत लगा। जो प्रशासन में जो कानून चल रहा है उस पर टोका मत लगा। जादू टोना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उस पर मत जाइए। पढ़ाई लिखाई ज्ञानी करोगे तो जादू टोना पे कभी नहीं आओगे। पढ़ाई लिखाई करोगे तो तंत्र मंत्र सब तुम खुद ही जानते हो। पढ़ेगे लिखोगे नहीं तो तंत्र मंत्र कहाँ से पढ़ोगे? तो बड़ा कौन होगा? संविधान पढ़ रहे हो, जब भी तो तुम ओम भट स्वाहा कर रहे हो, वहां पे गिनती पढ़ रहे हो, जब भी तो तुम ये क्रियाक्रम करे, तो बड़ा कौन होगा? संविधान। तो संविधान बाबा साहब रुक जाओ। अम्बेडकर को पहले माना जाता है। उसके बाद ये तंत्र गौतम बुद्ध। ये तंत्र मंत्र तो ये अपने भोलेनाथ का काम है, शिव भक्ति का काम है। पर पढ़ाई लिखाई कोई शिव भक्ति नहीं, उसमें कोई हिस्सा नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। वो अपने दिल अंतर आत्मा में पढ़ोगे, दुनिया को ज्ञान दोगे, ज्ञानी बनाओगे। बाबा जी उल्टा सीधा काम करके, छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करके, अभी तेरे को उसने भ्रमण कर दिया ना, भ्रमित कर दिया ना, ऐसी नीरी डोलती और नीरी आती है, उसको मुझे कोई जवाब नहीं। उसकी भी पोल पट्टी खोल के छोड़ दूंगी, समझ में आया? अच्छे अच्छे का तेल लगा के चली जाती, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया जरूरत नहीं है। ओके? ऐसे ऐसे बहुत से मैंने देख ली, जंगल में रहती हूँ, वैसी नहीं रहती हूँ। उसको भी रख दे रहा है, 1.25 महीना मेरे पास रखना, उसकी तंत्रगिरी निकाल दूं। लेके आना। नो दीदी बुला रही, आजा। बैठ या दीदी के सामने, जो मेरी दीदी बोले वो काम करना। तांत्रिकगिरी यही पता लग जाएगी। ओके? मेरे सामने आमने सामने बैठ के बैठक होगी हमारी, राइट? तांत्रिकगिरी के लिए और सनातन के लिए तो मैं है यू बहन बन के लड़ रही हूँ। किसके लिए? दारू शराब। तांत्रिक लोगों के लिए यहाँ बुलाओ, राइट? तांत्रिक तांत्रिक को यहाँ बुलाओ, देखती हूँ तांत्रिक कितनी बड़ी है, पता ही लग जाएगा। 1 महीना 1.25 महीना तो मेरे पास हिलने की नहीं, यही बैठेगी। तांत्रिक को धन दौलत से जरूरत तो नहीं होता है, तांत्रिक को भीख मांगने की जरूरत नहीं होता है। और तांत्रिक अघोरी कैसे बनता है फिर मैं देख लूंगी। यही तो जोड़ का पार होना चाहिए। अरे बहन के वैसे समझ रहा है क्या उल्लू? टेंशन मत ले, कभी नहीं हार सकती है, पूरी डाइन हूँ, टेंशन मत ले। ओके? और दूसरा सवाल कहीं पे आए थे? पूरा सवाल हो गया, बार बार कुछ तो पूछ। मुर्दे के हाँ, वैसे तो माइक अब लेके आप बोल दी है कि बात ना काटिए, हाँ तो चलो, मैं एक बार आपकी वो बात बता आप सरकार से जो, विनती कर दूं। हाँ हाँ जैसा कि मंजू गौरी जी का कहना है, इनके 2 बच्चे हैं हाँ जी, जिनको ये मोदी और योगी हाँ के नाम से संबोधित करते हैं। हाँ इनका जी, अपना मानना है कि इनका भी एक कार्ड जारी करे सरकार, और मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से बार बार विनती करता हूं कि कई ऐसे कार्ड अभी वायरल भी हुए थे, जहां ऐसे, अब इनको जानवर कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ये अपना बच्चा मानते हैं, इसलिए मैं उन शब्दों का मोदी योगी प्रयोग नहीं सरकार करूंगा। तो गवर्नमेंट इनका भी कार्ड जरूर से जरूर जारी करे। पढ़ेंगे लिखेंगे हर चीज हाईलाइट। का, जब इन्हें ये पाली पोसी है, माँ की जैसे प्यार दुलार देती हैं, तो कोई न कोई ऐसा नियम कानून जरूर होगा कि इनको भी उसके लागू होना तहत चाहिए, जैसे गैया एक का, नियम कुत्ता का, कानून बिल्ली जरूर का होगा। होता है, तो मैं इनका अपने भी चैनल के कानून लागू माध्यम होना से चाहिए। आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि इनका भी वो कार्ड जारी करे। कुछ और प्रश्न लेकर मैं हाँ और आज भी प्रश्न मंजू मैं गौरी जी बताऊंगी, के वो पास आया हूं, बताऊंगी। और कोशिश करूंगा इस सबसे पहले मैं शंकराचार्य जी से बातें हाँ उत्पन्न करूंगा। ओके मंजू दीदी, इस समय शंकराचार्य जी यहाँ खूंटा गाड़े बैठे हैं, उन्होंने करें मैं गौ बचाने का काम करता हूँ, सनातन को मानता हूँ, लेकिन एक सनातन के होते हुए, शंकराचार्य होते हुए यहाँ पर बैठे हैं, ये कितना अच्छा है, क्योंकि बहुत जगहसाई हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बैठे भजन कर रहे हैं, भजन करवाओ। धरने बैठे माता जी, धार्मिक आय के ऊपर है, बताओ। स्नान नहीं कर पाए, स्नान क्यों नहीं कर पा रहे बताओ? प्रशासन रोक दिया, क्यों रोक रहा है प्रशासन बताओ? अब आप लगे आप पहले पोल पट्टी खोलो तब मैं बोलूंगी। वो उनका कहना है कि मैं रथ से, पालकी पालकी पे चढ़कर, रथ से, या पालकी जो भी उनकी सुविधा है जो उनके पास, उससे मैं संगम तक जाना चाहता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कहीं रूल नियम नहीं है, आप पैदल चलिए, मैं आपकी पूरी सुरक्षा मुहैया करा रहा हूँ। देखो सुबह से 2-3 आ गए, एक प्रशासन से मैं एक बोलना चाहती हूँ। कोई तो ये कह रहा कि कार से चल रहे थे, सुनो एक दोनों तरफ बोलूंगी, गलत नहीं बोलूंगी। पहले तो ये बोल रहे थे कि कोई तो कार
हो गई थी हमारी बहसबाजी वाल थोड़ा देर पहले हुई थी इसी प्रशासन के ऊपर कि बोला कार की कार बड़े बड़े लोग नेतागिरी जा रहे नहाने के लिए। बड़ी बड़ी कार जा रही तो पालकी क्यों नहीं जाएगी? दोनों तरफ बोलूंगी मैं। क्या बात पालकी जा रही तब जो पूरा एक गवर्नमेंट है तो सभी को एक जैसा कानून होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है ना? जब उन लोगों ने मेरे को जो जैसा बोलोगे तैसे ही बोलूंगी। अब बोला प्रशासन आया था एक बार पूछने के लिए कि आप क्या क्या कहना है शंकराचार्य आचार्य जी के कहने पे। तो बोला मैंने पहले प्रशासन आप बताइए आपका क्या माइंड है। तो बोला कि बड़े बड़े लोग कार लेके जा रहे स्नान करने के लिए। तो अच्छा, तो कार लेके जा रहे तो फिर इनकी रथ भी जाने दो, दोनों तरफ बराबर। वाली। अब फिर वो हटने के बाद दूसरा मुर्दा आके बैठ गया, बोला कि दीदी ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है, कार किसी की नहीं जा रही, सबको एक कानून है, पैदल जा रहा है। और यही फूट पड़ रही तुम्हारी, यही की यही आमने सामने खूब लड़ाई हुई है। सुनो मेरी बात अभी। तब मैंने कि आपको कैसे पता? ये तो कह रहा कि कार ले लेके नहाने जा रहे तो इनका भी रथ जाना चाहिए, ये कानून के दायरा में है। तो बोला नहीं दीदी ये झूठ बोल रहा है, कोई मार्शल लेके नहीं गया। मैं चलो उठ यार, झूठ नाम मत बोल, सच का वीडियो चल रहा था, झूठा नहीं। अरे दीदी नहीं हम सच बोल रहे हैं। मैं कि ये क्या झूठ बोल रहा है? मैंने तो नहीं बुलाई इन्वाइट करके, ये देख के आया है। तो वो ये करा कि कोई ऐसा नहीं जो मार्शल से जा रहा है, सब पैदल जा रहा है, पैदल जा रहा है। तो मैंने ये बोला पैदल जा रहा है तो आप भी पैदल जाइए, जो जनता में जो लागू है वो लागू है। फिर मैंने बोला गंगा माई के स्नान करने के लिए ना ही तो प्रशासन से पूछना पड़ता है, ना ही तो पूरी जनता से पूछना पड़ता है, ना ही तो किसी आता और माता और कोई भगवान से पूछना है। तीर्थ यात्रा, तीर्थों का तीर्थ महाराज अपना प्रयागराज। प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती तीनों लोग की माँ है। माँ के गोदी में आने में तेरे को शर्म लग रही है? एक बात की बात है बेटा, मैंने सही कह मेरा रही है। पिता सम्मान है, माता सम्मान है, कोई बात नहीं, बात की बात आ गई तो सच बोलना पड़ेगा। इसमें कोई प्रशासन नहीं है, ठीक है, कोई सरकार नहीं, इसमें हमारा तुम्हारी लड़ाई चल रही है, ठीक है। गौवती सब तो ये लड़ाई बता दी, ये हमारा प्रॉब्लम है नहाने धोने का, नहाने का पे ठहर कर रहा है ना। जब किसी को गाड़ी से नहीं जाने दे रहा तो आपको भी वही कानून मानना पड़ेगा। सब पैदल जा रहा है तो आपको भी पैदल जाना पड़ेगा, वो कानून रूल खत्म हो गया और दूसरा रूल आ गया। जो कानून में है वो सत्य है। फिर आप नहीं मानते हो तो एक काम करिए, मैंने ये बोला पालकी के नीचे कभी जिंदगी में मत उतरना भाई, क्या कानून है, बात है। कभी भी मत उतर, कभी लेटरिन को तो नहीं उतरना है, बाथरूम को तो नहीं उतरना है, खाना तो ऊपर, लेटरिन तो ऊपर, भोज सोना तो ऊपर, और मरेगा तो भी ऊपर ही लटका देना उसका झूला ऊपर ही। धरती माता पे गंगा जी में डुबकी लगाने मत जाइयो, कहना कि पहले प्रशासन से पूछूंगा जब मरूंगा, वरना नहीं मरूंगा। बहुत सही तो बात। ऐसा भी पता लगना चाहिए फिर प्रशासन के आगे, ये मरता है कि नहीं मरता है, गंगा जी में जाता है कि नहीं जाता है, कि डुबकी लगा कि क्या प्रशासन से पूछने, दूर रखना, क्या प्रशासन से पूछने जाएगा कि मैं मरूंगा कि जिंदा रहूंगा? जब तो पता भी नहीं लगेगा कि कौन कंधा भी उठा के ले जा रहा है, फिर नहीं पता लगेगा। ना पालकी समझ में यमराज आएगी का ना गाड़ी। काल आ गया ना मैया का ऑर्डर, तो ये नहीं पता पड़ेगी पालकी किधर गई, गंगा किधर गई, यमुना किधर गई, सरस्वती किधर, प्रयागराज कहाँ चला गया, तुझे पता है किस खाई में जाके डाल देंगे, ये भी नहीं पता लगेगा। माँ के शरण में आके तो इतना बड़ा प्रशासन पे उंगली उठा रहा है ना। हाँ, जो जनता के विषय है, जानवरों के खिलाफ, वो मैं उसमें सम्मित हूँ, उसमें मैं लायक हाँ, हूँ। वो नहाने का प्रशासन ये यहाँ पे हिंदुस्तान में मत रखे, गवर्नमेंट पे मत डाले नहाने के लिए कि मुझे प्रशासन रोक रहा है। जो कानून दायरे में लिखा है वो दायरे में है। दुनिया पैदल जा रहा है तो आप भी पैदल जा सकते हो। और पालकी की बात है तो 2 आदमी को बुला ले, अपने कंधा पे बिठा के डुबकी लगवा कर लिया। जैसे मेरी किरण नाई कैसी आई है, मेरे को लेके गई स्नान करवा। कोई भी सरकार हो, बच्चा का जब भीड़ होती है, पर उनके कारण, किसी के कारण तो नहा ले। तो अपमान क्यों कर रहा है सरकार, गवर्नमेंट का नाम क्यों रख रहा है कि गंगा माई को जाने के लिए रोक रहा है? कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है भाई? ये है भगवान का स्थल। सुनो, यहाँ कोई संत महात्मा आके नहाता है, अपना भजन करता है, भोजन ओम बरसा करता है, जो भी जैसा भी पूजा पाठ आके हाँ, करता सबका है, अपना अलग-अलग अपना अपना मतलब नियम होता है। ये सबका संतों का नियम का कानून है, कानून को कोई नहीं तोड़ा जाता है, ठीक है। और जो भक्त होगा ना बेटा, स्नान के लिए कोई रोएगा। मैं तो सिर्फ मेरे बच्चों से क्यों लड़ाई हो गई थी, बंदर बोला तो मैंने मोदी, मतलब हमारी लड़ाई ऐसी छिड़ गई थी, पर अब मेरे से ढेर सारा प्रेम दे रहे, सब समझ गए कि इसके बच्चा है मोदी योगी, तब मुझे कोई कुछ टॉर्चर नहीं करता है कि वो सरकार को नहीं दे रही, अपने बच्चा को बोलती है। तो ये सबको मालूम पड़ गया, इसलिए प्रशासन मेरे से खुश है, हमारे सरकार।
तो मेरे बच्चा का जो नाम है मैं बदल नहीं सकती, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छे डबल नाम हो सकता है, मेरे बहन का भी नाम है, क्या एक दूसरे का नाम होता नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कह दई मेरा प्रिय नाम है, कोई बात नहीं। तो प्रशासन को कोई घमंड नहीं होना चाहिए। मेरे बाप ये शंकराचार्य जी अपनी धारणा पे सही है, वो गौ हत्या के खिलाफ है, हाँ, ये गौ सही माता चीज़ है। के, तो वो सत्य है। पर ये नहाने का कारण आ रहा है ना, तो ये पाप हो रहा है। देखो, संत को नहाने के विषय कभी गलत नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब अट लगा के एक बच्चा के तरह प्रशासन को बुलाने का कानून हो रहा है, मतलब एक हटेली चीज, हट धर के बैठ गए, एक गोल गोपाल की तरह, नादान बच्चा की तरह। अरे जनता तुम पे खुद हंसेगी, नहा के आएगा तो जनता सॉरी मांगेगी कि हमारे, वो मतलब आप अपनी बड़ाई करने के लिए चल रहे सब। प्रशासन तो अपने अड्डे पे, हमारे बाबा शुक्राचार्य जी तो अपने अड्डे पे, और मोदी योगी सरकार अपने अड्डे पे। अब बताइए इसमें क्या करें? परंतु सब लड़ाई झगड़ा बंद करो, राधा रानी का प्रेम बढ़ाओ, ठाकुर जी के नाम से गुण गाओ, यमुना महारानी के चरणों में जाके स्नान करो, और सभी भाई भाई मिलके मतलब प्रेम करो। और जो गौ हत्या, जानवर हत्या है, उसके बारे में हम अपनी डिमांड तो बाद में रख लेंगे। ये वो है तो एक कानून। बहुत सही। तो आप लोग लाइक कर सकते हो दीदी को कि दीदी आपने सर्व सनातन के लिए सही बोला। सही हो तो लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं, मना कर सकते हो। सबकी पोल पट्टी मैंने खोल दी। परंतु ये नहाने की, स्नान के आज सरकार को तुम नीचे नहीं गिरा सकते हो, नहीं तो आप खुद ही गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि गंगा माई के शरण में जाने के लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम माँ के पेट में से पैदा हुआ तो कीच में से ही निकला, गंगा माई की चीच में से निकला। और गंगा माई के स्नान पे तो कभी गया नहीं क्या? तो आज तू अट लगा के बैठा, क्यों लगा के बैठा है? इतना माँ से तुझे क्रोध है? तो फिर एक प्रश्न है मेरा, कर सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी पालकी से जाएगा तो पालकी पे रहना बोल देना, कभी जमीन पे आसमान पे पैर मत रखना। मैं शंकरा जी आपको टैग करते हुए कहना चाहता हूँ, जब आप नहाने के लिए इतना जिद करते हैं, जहाँ पर एक गंगा, यमुना, सरस्वती विराजमान, जहाँ नियम नीति यह कहता है कि आपको गंगा जी से कुछ दूर पहले ही खड़े के पैदल प्रणाम करने के बाद गंगा में प्रवेश करके नहाना चाहिए। आप अगर हट बांध के बैठे हैं तो मंजू अघोरी जी कह रही हैं कि आपको सारे काम आपको उसी पे करना है। आइए कुछ और वार्तालाप करते हैं। सभी संसार चल सकता है, सभी का माता जी, भगवान एक है। सवाल रहेगा, हाँ बोलो। लेकिन प्रशासन जो है उनके जो शिष्य है उनकी चोटी खींच के मारता है, ये कहाँ तक सही है? हाँ तो वो के बारे में बोलूंगी, ये भी गलत है, पर इसमें भी कोई कानून रहा होगा। मैं तेरी चोटी वैसे ही खींच लूंगा क्या? संतों का चोटी खींचना सही है? संतों का नहीं है, परंतु संत को भी अपने कानून में दायरे में रहना चाहिए। चोटी मैं तेरी वैसे ही खींच लूंगी क्या? किसकी हिम्मत है संतों की, पंडितों की, ब्राह्मणों की चोटी खींच सके? बिना कानून से कोई चोटी नहीं खींचे। पागल नहीं है प्रशासन, पेवड़े नहीं है। कोई कानून रहा होगा, जब उन्होंने नहीं माना होगा तब चोटी खींची गई है, वरना नहीं। ये भी हिटलर में करो, साथ किसी का मत दो। सरकार ने जो कानून, हाँ गाड़ी मार्शल जा रही हो तो रथ भी जाए, रथ भी जाए, और गाड़ी प्रशासन में नहीं जा रहा है तो उनका कानून है, चोटी खींचे या मार पड़े, हमारी कोई गारंटी है। जो कानून तो कानून है ऑलरेडी। हाँ जब ये कानून नहीं हो तो उनका प्रशासन बड़ा है, जो चोटी खींचा उनका, ब्राह्मण उनका। ये सब तरह का मैंने बात बोल दिया। बिना फालतू पुलिस बावड़े नहीं है, टट्टी नहीं, गू नहीं खा रहे।